Hello students, learning English is easy with Hare Ram जोशी। आज का टॉपिक डिटर्मिनर्स ही है। आज हम जो है मच और मैनी का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी एंड इट्स यूजेस इन सेंटेंसेस विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। ये समझाया जाएगा आपको अच्छे से, लेकिन उसको समझने से पहले मैंने जो आपको डिटर्मिनर्स के पार्ट फर्स्ट में एक्सरसाइज दी थी, सम एनी के एग्जाम्पल दिए थे भरने के लिए फिल इन दी ब्लैंक्स में, जिसमें ये पहला सेंटेंस है आपके सामने, आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स। हमने बताया था अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सम आएगा, तो ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, इसमें सम आएगा। मैंने बताया था कि एनी भी सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आ जाता है जब सेंटेंस का मतलब वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ या नो मैटर विच का सेंस दे रहा हो, अथवा सेंटेंस में इफ लगा हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन इसमें नहीं है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सम आएगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, देयर इज नॉट। नेगेटिव में मैंने बताया था आपको कुछ सोचना नहीं है, एनी आएगा। थर्ड एग्जांपल, हैज ही गॉट ब्लैंक फ्रेंड्स। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है। इसमें हमने कहा था अगर इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन है तो एनी आएगा सामान्यतः, लेकिन अगर उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट है, हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो फिर इंट्रोगेटिव में सम आने लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑफर नहीं है, इसमें कोई मांग नहीं रहे किसी से कोई चीज, तो इसमें भी जो है एनी आएगा। फोर्थ एग्जांपल, कैन आई हैव ब्लैंक सूप प्लीज। यहां हम मांग रहे हैं, कैन आई हैव सूप प्लीज, तो क्या मैं सूप ले सकता हूं। तो यहां हम मांग रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन जरूर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर भी इसमें सम आएगा। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस देखिए, यू कैन कैच ब्लैंक बस, दे ऑल गो टू द स्टेशन। आप कोई भी बस पकड़ सकते हो, सभी बसें स्टेशन जाती हैं। तो अब यहां देखिए, सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन मतलब निकल रहा है यू कैन कैच बस, मतलब कोई भी बस पकड़ सकते हो, मतलब बहुत सारी बसें हैं, उनमें से कोई एक पकड़ सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता, पहली पकड़ो, दूसरी पकड़ो, चौथी पकड़ो, सभी बस जो है स्टेशन जाती हैं। तो यहां वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ और डजंट मैटर विच, नो मैटर विच का सेंस दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई सी भी पकड़ लो। तो इसलिए अफर्मेटिव होने के बावजूद इसमें एनी आएगा। इसके बाद सिक्स सेंटेंस है, कम एंड सी मी टाइम यू वांट। आप मुझसे मिलने के लिए किसी भी समय आ सकते हो, तो समय बहुत सारा समय है, किसी भी समय आ जाओ। तो ये अफर्मेटिव होने के बावजूद सेंटेंस दे रहा है नो मैटर विच, डजंट मैटर, एनी टाइम यू कैन कम, सो कम एंड सी मी एनी टाइम यू वांट, इसमें एनी आएगा। सेवेंथ जो सेंटेंस है, डोंट मेक, ये नेगेटिव है, कुछ सोचना ही नहीं है, एनी आएगा। आगे ही वांट्स टू गेट, अफर्मेटिव है, स्लीप के पहले सम आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं, फर्स्ट में सम आया, सेकंड में एनी आया, थर्ड में एनी आया, फोर्थ में मैंने समझाया था, इसमें हम मांग रहे हैं किसी से कोई चीज, क्वेश्चन जरूर है, फिर भी सम आएगा। फिफ्थ में नो मैटर विच या वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ का सेंस आ रहा है, इसलिए एनी आएगा। सिक्स में भी नो मैटर विच और one out of a number of. So in this sense, in the sixth sentence, any is suitable. सेवेंथ नेगेटिव मैंने बताया था, any आएगा। तो इस प्रकार से आपने इसके कारण भी समझ लिए, मैंने इसकी व्याख्या अच्छी तरह से कर दी है। अब आप समझ गए होंगे, अपने आंसर से मैच जरूर कर लें।
और जो चीज समझ में नहीं आ रही है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद और सेंटेंस दिए थे मैंने, आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव वाटर प्लीज, यहाँ मांग रहे हैं, आप समझ सकते हो क्या आएगा, क्वेश्चन है फिर भी। नौवां सेंटेंस देखिए 9th, वुड यू लाइक, यहाँ हम कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टी, वुड यू, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, चाय पसंद करेंगे, तो मतलब हम ऑफर कर रहे हैं, क्वेश्चन जरूर है लेकिन ऑफर है, तो जब भी क्वेश्चन करें ऑफर हो या मांगे कोई चीज तो सम आता है क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं आता है। 10th सेंटेंस है जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट, नेगेटिव है, आप समझ रहे हो, नेगेटिव में तो कुछ सोचना ही नहीं है, एनी भर दो। इसके बाद दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मैंने बताया था हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, विदाउट, इस प्रकार के अगर वर्ड्स सेंटेंस में हैं तो वो निगेटिव मीनिंग देते हैं, इसलिए जो है उनमें एनी आता है। इसके बाद माय मदर हैज नॉट, निगेटिव है, इसमें भी एनी आएगा। इसके बाद ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट, इसमें विदाउट आ गया, सेंटेंस अफर्मेटिव जैसा दिख रहा है लेकिन विदाउट लगा होने के कारण एनी आएगा। 14 सेंटेंस में देखिए दे बॉट बुक्स, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नो मैटर विच या वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ का कोई सेंस नहीं है, उन्होंने कुछ किताबें खरीदी, सिंपल अफर्मेटिव है, सम आएगा। 15 में आर देयर लेटर्स फॉर मी, हम पूछ रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, इंट्रोगेटिव है, कोई ऑफर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एनी आएगा। और 16 वाले में जो है he has given me money to start my business, इसमें कोई मांगा नहीं है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें सम आएगा। तो 8th में सम, क्योंकि कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, मांग रहे हैं, क्या मैं पानी, थोड़ा पानी ले सकता हूं। वुड यू लाइक सम टी, ऑफर कर रहे हैं, क्या आप चाय पसंद करेंगे। 10th नेगेटिव है, एनी आएगा। 11th में हार्डली लगा हुआ है, एनी आएगा। 12th नेगेटिव है, एनी आएगा। 13 अफर्मेटिव दिख रहा है लेकिन उसमें विदाउट लगा हुआ है, एनी आएगा। 14 अफर्मेटिव है, सम आएगा। 15 इंट्रोगेटिव है, एनी आएगा। 16 अफर्मेटिव है, इसमें भी सम आएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज हो गई, आप अपने आंसर से मैच कर लें। आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ यूज ऑफ मच एंड मैनी। बड़ा ही सरल, जो हमारी क्लास 9th to 12th एग्जामिनेशन में जो आता है, हमारी 11th की क्लास में जो डिफरेंस बताया गया है टेक्स्ट बुक में, 12th क्लास की बुक में जो डिफरेंस बताया गया है मच और मैनी के बीच में, उस डिफरेंस को ध्यान में रखते ही सिर्फ एग्जाम में सिर्फ उसी प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, इसलिए मैंने अभी मच और मैनी का जो डिफरेंस, मूल जो डिफरेंस है, बस उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप समझें। सबसे पहली बात यह है कि मच ज्यादा या अत्यधिक या बहुत बोलते हैं इसको हिंदी में, इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। वैसे मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आर्टिकल फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाया है, लेकिन यहां फिर मैं आपको आज भी समझा दूंगा कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। दूसरी बात है कि मैनी, कई या बहुत से इसका मतलब होता है, और इज यूज बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, ये काउंटेबल बहुवचन नाउन के पहले आता है। बस इतना सा डिफरेंस किया है, इसी पर हमारे एग्जाम में आते हैं सेंटेंस भरने के लिए। इसके डीपली में नहीं जा रहा हूं, डीपली में कुछ और मच मैनी में डिफरेंस है, लेकिन जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बात है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस डिफरेंस इज इनफ, ये डिफरेंस पर्याप्त है हमारे एग्जाम में सेंटेंस को सही भरने के लिए।
लेकिन पहली बात है कि जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा आर्टिकल का, जिसमें मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का डिफरेंस बताया है, वो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक बार फिर से उसी स्लाइड को आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप यहाँ देख रहे हैं, देयर आर 4 पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। 4 पिक्चर हैं आपके सामने। फर्स्ट वन, कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज इट? आप देख रहे हो ब्लू कलर वाटर है ये। आप देखिए सेकंड पिक्चर में बुक्स हैं। थर्ड में आप सबसे पहचान रहे हो, आपका चहेता एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, ऐसा कहा जाता है। रोज एक सेब खाने से कोई बीमारी नहीं आती है, डॉक्टर से आप दूर रहेंगे। तो ये एप्पल्स हैं। और आप देख रहे हैं ये मिल्क है, ग्लास में और जग में मिल्क है। तो अब हमको ये देखना है इसमें कौन से काउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल का मतलब होता है जिनको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके काउंट कर सकते हो। तो आप देखो ये 4 पिक्चर्स में कौन कौन सी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। बुक्स को काउंट कर सकते हैं, देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 बुक्स इन द पिक्चर। तस्वीर में 7 किताबें हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये काउंटेबल हैं। आप देखिए एप्पल्स को भी देखिए, काउंट करके देखिए 1 2 3 एप्पल्स हैं, एक मेरे लिए, एक आपके लिए और एक बाद के लिए, बाद में भूख लगेगी तो खाएंगे। सो ये 3 एप्पल्स हैं, ये भी काउंटेबल हुए क्योंकि 1 2 3 हमने काउंट कर लिया। लेकिन वाटर जो दिया हुआ है, हम वाटर को अगर काउंट करते हैं 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो वाटर जो है क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ऐसे ही मिल्क, 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क 4 मिल्क, इस प्रकार से नहीं होते हैं। हाँ, अगर वो ग्लास ऑफ मिल्क, जग ऑफ मिल्क, इस प्रकार से आप उसको काउंटेबल बना सकते हैं। तो उस समय जग और गिलास काउंटेबल होगा, ना कि मिल्क। मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा। तो बस इतना सा फर्क है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच में। बहुत अच्छी चीज है, आप समझ गए। ये चीज बहुत काम आती है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। मच मैनी में मैंने बताया, क्या बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बताया था कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा, ध्यान रखें। मैनी का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ होगा। कुछ भी नहीं देखना है, ब्लैंक जहां पर दिया है उस ब्लैंक के बाद जो वर्ड है, जो नाउन है, उस नाउन को देख लो, हम काउंटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी वाले जो नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि जिनको अपन तौल सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, प्लूरल भी होता है नाउन, यानी कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो ये दोनों बातों, बस इन 2 बातों से ही आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। और अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है, नोट डाउन भी करते चलें। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, देयर इज मच मिल्क इन द ग्लास। अब आप देखिए मच लगा हुआ है, क्यों? मच के बाद देखिए क्या लिखा है, मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मिल्क के पहले मच लगाया। वेरी गुड, ऐसे ही समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छा। अब आप देखिए आगे सेकंड सेंटेंस, माय फादर bought many mangoes. My father bought many mangoes. मेरे पिताजी ने बहुत सारे आम खरीदे। मैंगोज प्लूरल है, काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल होता है। मैंगोज को आप काउंट कर सकते हो, 1 मैंगो 2 मैंगोज
3 mangoes, 4 mangoes, 5 mangoes, 6 mangoes, etc. तो काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी आया। थर्ड सेंटेंस देखिए आप, there are many books in the library। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। बुक्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, इसलिए इसके पहले मैनी आया। मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। He hasn't much money to spend on her daughter's marriage। He hasn't much money to spend on her daughter's marriage। अब आप देखिए वो उसके पास बहुत सारा धन नहीं है अपनी बेटी की शादी पर खर्च करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मनी हम गिन सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं काउंटेबल नाउन है। फिर सर ने मच क्यों लगाया, कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यहां आपको क्लियर करता हूं कि मनी का मतलब रुपीज नहीं होता, केवल रुपए आप गिन सकते हैं, पैसे आप गिन सकते हैं। 1 पैसा, 2 पैसा, 100 पैसे हुए तो 1 रुपए हो गया, 1 रुपीज हो गया, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 2000 रुपी नोट। तो आप जो है रुपीज को काउंट कर सकते हैं, और मनी जो शब्द होता है वो अनकाउंटेबल है, और उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के चीजें आती हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपका हाउस है, घर है, होम है, फील्ड्स खेत हैं, आपके पास एनिमल्स हैं, तो वो सब के सब आपके धन के रूप अंदर ही आती हैं। तो धन शब्द काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। और रुपए धन का एक प्रकार है, वो धन जरूर है लेकिन धन का एक प्रकार है। तो रुपए आप काउंट कर सकते हैं, मनी जो शब्द है वो अनकाउंटेबल है। ये ध्यान रखें, गलती बहुत ज्यादा बच्चों से होती है। मनी देखते हैं और उनके दिमाग में रुपए शब्द आ जाता है, और वो कहते हैं रुपए तो गिन सकते हैं, तो फटाक से जो है वो तुरंत भर देते हैं मैनी भर देते हैं, जो गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले मच आता है। हम समझ गए, मच और मैनी का डिफरेंस समझ गए। अब आपका इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो है हम आपके सामने एग्जाम्पल देंगे जिसमें आपको मच और मैनी भरना है। ध्यान रखें, फर्स्ट सेंटेंस जो है ये ध्यान रखना है, आपको अच्छे से समझ के भरना है उनको। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई मेड अ गुड ब्लैंक फ्रेंड्स। नोट डाउन कर लें इसे, देख लीजिए। फ्रेंड्स के पहले आपको भरना है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए। सेकंड सेंटेंस जो है वो है देयर इज नॉट। ध्यान रखें, मच या मैनी भरना है, केवल 2 ही ऑप्शन आपके पास है। देयर इज नॉट वाटर, ब्लैंक के बाद वाटर इन द लेक दिस ईयर। आप समझते जाएं, नाउन को देखते जाएं, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और भरते जाएं। और हमारा जो कमेंट बॉक्स आता है यूट्यूब चैनल में, कमेंट जहां करने के लिए आपके ऑप्शन रहता है, उस कमेंट एरिया में अगर आप आंसर लिखेंगे। पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट ने लिखे थे, फैंटास्टिक, उसने जवाब लिखे थे, उसके सारे के सारे जवाब सही थे। उसने नंबर डाल के केवल आंसर लिख दिए थे। अगर आप सभी लोग आंसर लिखेंगे तो मुझे चेक करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और बहुत सारे लोगों को अगर आपके सारे सही हैं मैं बता दूंगा, और जो गलत होगा उसको मैं सही कर दूंगा। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए। थर्ड सेंटेंस है हैव यू रेड। रीड जो है
फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ा जाता है। यहाँ हैव लगा हुआ है इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। हैव यू रेड इंग्लिश पोएम्स? तो आपको देखना है काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है, उस हिसाब से मच या मैनी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, द बॉयज मेड ब्लैंक के बाद नॉइज इन द क्लास। आप समझ लेंगे कि काउंटेबल है, ब्लैंक के बाद जो वर्ड है नॉइज वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और उसको समझते हुए आप भरेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट आपके सामने है, नोट डाउन करते चलें क्योंकि मैं आंसर नहीं आज बताऊंगा, आंसर नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जब डिटरमिनर्स का नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा उस समय। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर्स और मैं उनको चेक करके आपको बता दूंगा। फिफ्थ सेंटेंस है, डज ही डू ब्लैंक वर्क डेली? आपको देखना है कि वर्क काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके सामने, सिक्स्थ सेंटेंस, हाउ टाइम्स डिड यू मीट हिम? ब्लैंक के बाद जो वर्ड है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये देखना है। एक सेंटेंस और मैं इसी टाइम से रिलेटेड दे रहा हूं, आपको दोनों में देखना है किसमें ये काउंटेबल है और किसमें ये अनकाउंटेबल है। इनकी एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट पार्ट में दूंगा डिटरमिनर्स के, लेकिन आप तब तक अपना ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल? तो यहाँ ब्लैंक के बाद यहाँ टाइम दिया है, सिक्स वाले में ब्लैंक के बाद टाइम्स दिया है। कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, दोनों में क्या अर्थ में अंतर है, ये सब समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, I don't know how blank thinks he has stolen। आपको देखना है नाउन थिंग्स जो है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। नाइन्थ सेंटेंस, he had to ब्लैंक के बाद what to do। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका 10th नंबर का, how blank sugar do you take in your tea? शुगर है ना, सुगर नहीं है ये, शुगर। हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन योर टी? आपको देखना है शुगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसके बाद 11th सेंटेंस, माय ब्रदर डजंट टेक इंटरेस्ट इन गेम्स। ब्लैंक के बाद इंटरेस्ट है, अब आपको देखना है कि इंटरेस्ट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद देखिए 12th नंबर का सेंटेंस, we do not spend blank money on books। मनी शब्द एक बार फिर से आया है, समझ गए होंगे आप। 13, how blank languages do you know? how blank languages do you know? तो इसमें आपको देखना है लैंग्वेजेस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। 14th सेंटेंस है, वर्ड्स ब्लैंक के बाद वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में वर्ड्स मिसिंग है, वर्ड्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, उस हिसाब से आपको मच या मैनी का प्रयोग करना है। इसके बाद 15th सेंटेंस है, he did not make blank mistakes। आपको देखना है मिस्टेक्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसके बाद नेक्स्ट है 16th सेंटेंस है और ये लास्ट सेंटेंस है, he may take as blank pens as he likes।